ओम शांति। पाप और पुण्य क्या होते हैं? और जिसने पाप और पुण्य की गति को समझ लिया है, जिसने अपने जीवन में ये 5 पुण्य कर्म कर लिए, तो उसको अंत में कभी भी जीवन में अपने पश्चाताप नहीं कहना पड़ेगा। बहुत सुंदर वरदानी समय से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कलयुग की अति और उसका विकराल रूप है, और दूसरी तरफ बहुत सुंदर समय इस सृष्टि चक्र में जो केवल एक ही बार आएगा, उस पर हम उपस्थित हैं। जिस सुंदर वक्त को भगवान के बहुत सुंदर वरदान मिले हुए हैं, ऐसे वरदान कि यदि हम उन्हें करने की ठान लें तो वो 100% फलीभूत होंगे। साथ में भगवान की मदद, उसके प्यार के पात्र भी बनेंगे। तो ऐसा ही एक सुंदर वरदानी समय हमारे बीच में उपस्थित है। ये समय चारों युगों में हमें नहीं मिलेगा। शिव बाबा ने हमारे सामने इतना बड़ा फील्ड खोल के सामने रख दिया है, सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपद पाने का, उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुंचे हैं जहां पर मोस्टली आत्माएं खाली हो चुकी हैं। जो उन्होंने पुण्यों की पूंजी जमा की थी, उनका उपभोग कर कर के वो जैसे कि नील अवस्था में है। पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब हम इस सृष्टि चक्र पर जन्म लें, तो जो संसार में कहावत है उसे गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए तो खाली नहीं। भगवान के बच्चे जब इस दुनिया से विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए और खुद को भरपूर करके जाएंगे। और जब इस धरा पर आएंगे, जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा, वहाँ सौभाग्य वेलकम करे उस आत्मा का। ऐसा नसीब बनाकर इस धरा पर वापस आएंगे। कितने भी जन्म क्यों ना हो मेरे, लेकिन सुंदर पुण्यों की पूंजी लेकर मैं जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर के मैं जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना भी पड़ जाए तो दोनों हाथों से मैं दान भी कर दूं। इतना सुंदर समय अभी हमारे पास है खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें कि जन्म खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, पुण्य कर्म करके धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का। जो हम कई जन्म भगवान से मांगते आए, शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो, वो जन्म जन्म के लिए अब देने के लिए आ गया है। केवल लेने वाले चाहिए, वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो आज सभी एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि अपने जीवन का एक बहुत सुंदर सिद्धांत बनाएंगे, या यूं कहें कि अपने आप के लिए एक नियम में बांधेंगे। एक ऐसा नियम जो हमें बहुत सुखदायी बना देगा, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा, लोकप्रिय बना देगा, प्रभु प्रिय बना देगा। तो सभी को चाहिए ना ऐसा जीवन। तो आज सब बांधेंगे ऐसे नियम में अपने जीवन में। बाबा को शक्तिशाली आत्माएं चाहिए, क्योंकि भगवान को इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है, और सबसे बड़ा काम है सत्य धर्म की स्थापना, युग परिवर्तन। सबसे बड़ा काम इस दुनिया का। उसके लिए कमजोर आत्माओं की आवश्यकता नहीं है। जो खुद को नियमबद्ध नहीं कर सकती, वो सत्य धर्म की स्थापना क्या कर सकती, वो क्या युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकती हैं। जो अपने आप को सिद्धांतों में बांध ले, जो अपने आप को नियम में बांध ले, वो शक्तिशाली आत्मा बाबा को चाहिए। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनना है। शक्तिशाली आत्माएं जिनकी एक एक उंगली का सहयोग धर्म कार्य में, स्थापना के कार्य में लग रहा है,
आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है। जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी, उस दिन भगवान की डायरी में, इतिहास में आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, भरपूर आत्मा मुझे अपने आप को बनाना है, ताकि जब मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफसोस ना हो, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, या कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे नहीं। मैं निर्बंधन होकर खुद भगवान की पलकों पर बैठकर उड़ान भरूं, मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर होगी। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, डिप्रेशन, रोग, शोक, चिंता किसका कारण है? ये पाप। सुख, स्मृति, शांति, सौभाग्य, ये किसका कारण है? कर्मों का ही खेल है ना। आज अगर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, समृद्ध हूँ, मेरे पास शांति है, सम्मान है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का परिणाम है। और यदि मैं आज कष्ट में हूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अशांति है, इसका मतलब कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख दुख का है और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। एक भाई दादी जानकी जी के पास आया था एक बार। लकीली वो बाबा का बच्चा तो बन गया, लेकिन उसका अतीत बहुत खराब था। कोई बुराई ऐब ऐसा नहीं होगा जो उसके जीवन में ना हो। बहुत पाप कर्म किए उसने इसी जन्म में, पूर्व जन्म के तो पता ही नहीं, इसी ही जन्म में भरपूर पाप किए उसने। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदित हुआ कि वो बाबा का बच्चा बन गया। बच्चा तो बन गया, परंतु उसका योग नहीं लगता था। जब योग करने बैठता था तो उसके अतीत के पर्दे उसके सामने खुल खुल करके आने लगते। मैंने ये किया, ये किया। अब सत्य ज्ञान उसके पास है, कर्मों की गुहे गति समझ उसके पास है। तो अब उसको रियलाइज होता है उसको कि मैंने ये रॉन्ग किया है, अच्छा नहीं किया है। और पश्चाताप से, गलानी से उसका मन भर जाता है। बैठता है शांति के लिए, उठता है शांत होकर, बैठता है भगवान से मिलन मनाने के लिए, और उसके पाप उसको मिलन मनाने नहीं देते, हिला के रख देते, योग लगने ही नहीं देते, भगवान तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। ये समस्या को लेकर वो दादी जी के पास पहुंचा कि दादी मेरा योग नहीं लगता है, मेरी चाहना है कि मैं योग लगाऊं, इस आत्मा के जो पाप हैं वो नष्ट करूं, परंतु मेरा लिंक तो बाबा से जुड़ता ही नहीं है, क्या करूं मैं। दादी उसकी कहानी जानती थी, और दादी जिनको हम बड़े गर्व से कहते थे कि वो हमारी दादी है, दुनिया में एकमात्र ही ऐसी महिला जो पूरे संसार में जो मोस्ट स्टेबल माइंड रखती है, वो हमारी दादी जी थे। तो दादी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि भाई तेरा योग क्यों नहीं लगता? मन पर बोझा बहुत है, बोझा क्यों है? रीजन उसका क्या है, बोझा क्यों है? तो वो कहते हैं दादी जी आपको पता है मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा, मैंने बहुत पाप किए। तो दादी जी ने मुस्कुरा करके कहा कि जिस कारण से तेरे मन पर बोझा चढ़ा है, अब वो कारण तुमको समझ में आ गया। अगर एक पाप कर्म तुमको कष्ट दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, रोग शोक चिंता दे सकता है, मन मुटाव दे सकता है, एक पाप कर्म में अगर इतनी ताकत है तो पुण्य कर्मों में कितनी ताकत होगी। अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुखी भी तो कर सकता है, वो मेरे चित्त को, मन को शांत भी तो कर सकता है, वो मेरी आत्मा के बोझे को खत्म भी तो कर सकता है। तो दादी जी ने कहा कि अगर कर्मों की ही बात है और कर्मों से अगर तेरी आत्मा पर बोझ चढ़ा है, तो अब से तू इतने पुण्य कर्म कर, इतने श्रेष्ठ कर्म कर जो पाप कम पड़ जाए और पुण्य उन पर भारी पड़ जाए। कर्मों की ही बात है। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आपको लगे कि अब मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है,
तो समझ जाइए कि पुण्यों की आवश्यकता है। और अगर मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए कि पुण्य खर्च होने शुरू हो गए, इसलिए फिर से सेविंग की आवश्यकता है। तो नियम बनाएंगे, सिद्धांत में बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 पुण्य कर्म जरूर करेंगे रोज, कुछ भी हो जाए। नींद छूटे तो छूटे, भोजन छूटे तो छूटे, कोई काम छूटे तो छूटे, पर ये 5 पुण्य कर्म ना छूटे। अगर मैं रोज दिन में 5 पुण्य कर्म करने लगी तो मेरी पूंजी कितनी बढ़ने लगेगी। जबकि वरदान है इस समय को भगवान का, और उसका वरदान है इस समय को, जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते हैं, जिसके महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं, जिसके ना आगे कुछ ना, जिसने जो कह दिया सो कह दिया। और उसने कह दिया कि यदि यहाँ कोई आत्मा परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती है तो उसको रिटर्न में कितना मिलता है, कितना मिलता है। 21 के महावाक्य भगवान के पदम गुना। 100% राइट है ये। अगर मैं यहाँ परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती हूँ तो उसका रिटर्न मुझे पदम गुणा जमा होना है भगवान के रजिस्टर में। और रोज 5 पुण्य कर्म करने लगी तो सोचिए कितना होगा। एक दिन में 5 पुण्य तो एक महीने में कितने, सोचिए एक साल में कितने, और 5 साल में कितने। और जब जाएंगे तो कितने पुण्यों की पूंजी जमा करके जाएंगे। कोई अफसोस करके जाना पड़ेगा क्या? तो 5 पुण्य कर्म करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस समय को वरदान है, 4 युगों में पूरी सृष्टि में ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। एक बंदर और बंदरी पेड़ पर बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि आप अभी के अभी जमीन पर कूद जाते हो तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाते हो। बंदरी कूद गई सुनते ही। बंदर हंसी ठिठोली करने लगा, 1000 बार कूदे आज तक तो बने नहीं, ऐसे कोई राजकुमार बनता है क्या? जब उसने नीचे झांक करके देखा तो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। अब उसको लगा कूदने की बात है, अभी कूद जाते हैं। जब वो बंदर कूदा तो उसका पांव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा, एक ऐसा पक्षपात, कूदी बंदरी भी, कूदा मैं भी, वो राजकुमारी बन गई, मेरा पांव टूट गया। पुनः आकाशवाणी हुई, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है ये, अंतर आत्मा में समा जाए ये बात, समय समय की बात है। जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी थी उस क्षण को, उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बिता दिया, उसके बाद तुम कूदे तो परिणाम यह है। इसलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन। अब भगवान भाग्य बांट रहा है। कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि मैं हाथ मल के कहूँ कि आओ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, और लोग हंसकर कहें कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम कहाँ सोए पड़े थे। अगर एक कहावत है तो 100% भगवान ने कभी तो भाग्य बांटा है। कहावत ऐसे ही नहीं बन गई, कभी तो भाग्य बांटा उसने। जो सोए रहे वो वंचित रह गए, जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। तो अपने को कौन सी अवस्था में रखना है? दुआएं और पुण्य हमें कब काम में आते हैं? दुआएं और पुण्य जब यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ के पद पोजीशन, जब यहाँ की समस्त शक्ति फेल हो जाती है तब दुआएं और पुण्य काम आते हैं, अगर मेरे पास हैं तो। और यदि नहीं है तो उस समय मेरे से ज्यादा बेचारा कोई नहीं जिसका चारा नहीं चलता। इसीलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है पुण्य की पूंजी, वो है दुआएं। बड़े बड़े धनवानों के धन धरे के धरे रह जाते हैं, बड़े बड़े पद पोजीशन धरे रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं, उन्हें काम कुछ नहीं आता है। ये बिल्कुल राइट और श्योर है। तो हम 5 पुण्य कर्म के ही सोएंगे, दिन की समाप्ति करेंगे, ये तो हो सकता है ना। और पाप कर्म कितने करेंगे? 5 पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं।
देखिए, जहाँ इस समय को वरदान है वहाँ श्राप भी है। और श्राप क्या है? एक पाप का कल तक जितना किया उतना था। एक छोटा-सा बच्चा आपके घर में भी होते हैं, छोटा-सा बच्चा एक जब माँ गोद में लेती है तो उसका कान खींच लेता है, चोटी पकड़ लेता है, पिता ने लिया तो कॉलर खींच लिया पकड़ के। उसकी इन बातों को देखकर इग्नोर करते खुश होते माता-पिता, छोटा-सा बेबी। और जब 25 साल का वो हो जाए, फिर माँ का कान पकड़े तो, बाप का कॉलर खींचे तो, फिर इग्नोर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? बेबी तो वही है 25 साल वाला। वही 25 साल पहले उसने कॉलर पकड़ा, वो आज भी पकड़ रहा है। अभी 25 साल के बाद अगर वो पकड़ रहा तो क्या प्रॉब्लम है? बच्चा तो वही है। क्या अंतर आ गया है उसमें? अभी वो समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। तो भगवान के बनकर हम पाप और पुण्य के परिणाम को समझ चुके हैं, कर्मों की गुह गति के ज्ञाता बन चुके हैं। और समझदार बनकर, ज्ञाता बनकर, परिणाम को जानकर यदि मैं पाप करती हूँ तो दंड कितना? 100 गुना। ये श्राप भी है। तो पाप की क्या हो जाए? अविद्या, अज्ञान 0। रोज रात को जब हम सोएं तो रोज रात को चेक करूं, आज मेरा कौन सा पल्ला भारी है, पाप का या पुण्य का? पुण्य का पल्ला मेरा भारी होना चाहिए। बाबा के बच्चे क्या पाप करते हैं? बड़े बड़े पाप तो उन्होंने छोड़ दिए, छोटे छोटे पाप, सूक्ष्म पाप जो हमें भगवान से मिलन मनाने में बाधा बने हुए हैं। ये छोटे छोटे पाप कौन से हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं? पर चिंतन, ईर्षा, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, इससे क्या हो रहा है? पाप। देह अभिमान में रहना, मैंपन में आना, हमारे बोल, सबसे ज्यादा पाप किसके द्वारा हो रहे हैं? हमारा व्यवहार। ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा पाप कर रहे हैं वो मन से और मुख से। बड़े बड़े पाप नहीं है, मन में नेगेटिविटी, मनोविकारों का वास, और मुख से आग फेंकना, अपशब्द बोलना, अपमानित करने वाले बोल बोलना। तो जिस जिस चीज से मैंने पाप किए हैं उस चीज से अब मुझे क्या करना है? पुण्य कर्म करना है। बस इतना सा चेंज करना है। जहां जहां से पाप किए हैं वहां से अब क्या करना है? पुण्य। तो सबसे पहले पुण्य, सबसे पहला पुण्य करना है मन को ठीक करना, किसी के लिए बैर भाव नहीं। सबसे पहला पुण्य, मन में किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं, सबके प्रति शुभ भावना, सबसे पहला पुण्य। अगर किसी से बैर भाव है, किसी ने सताया, कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो आज बड़े बाप के बड़े बच्चे बनकर सच्चे दिल से उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें माफ कर दो। किसी के प्रति बैर भाव नहीं। आज से मेरी डायरी में शत्रु एक भी नहीं, सारे मित्र, सारे मेरे अपने, शत्रु बिल्कुल खत्म, किसी के लिए अशुभ भावना नहीं। इतिहास गवाह है, बुराई को बुराई से नहीं जीता गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। इसलिए मन ही मन मुझे एक काम करना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैंने अपने जीवन को सुखमय बना दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी से किसी को माफ कर दिया और जीवन सुखी बन गया। यही सिद्धांत मुझे बनाना है। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मुझे यहाँ किसी ने तकलीफ दिए, कष्ट दिए, विघ्न दिए, मेरा नाम खराब किया, तो सच्चे दिल से भगवान को साक्षी रखकर मैं उनको माफ कर देती हूँ, मैं उनको माफ कर देता हूँ। तो सोने से पहले भगवान भी मेरे गुनाहों को माफ कर देगा, रिटर्न करेगा भगवान। अगर मैंने भी गुनाह किए हैं तो ऊपर वाला मुझे भी क्षमादान बख्श देगा। मन के बाद फिर आता है मुख, दूसरा पुण्य कर्म। आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे, संयमित बोल बोलेंगे, सम्मानित बोल बोलेंगे। आंखें खुलते ही माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे, हे माँ, हे सरस्वती, तुम मेरी जीभा पर विराजमान हो जा। जब भी मेरा मुख खुले तो फूल बरसे, दुआएं निकले, पत्थर नहीं। हो सकता है नहीं तो ये मुख बंद रहे, एक चुप कितने सुख, 100 सुख। अगर मैं अच्छा नहीं बोल सकती, मधुर नहीं बोल सकती, तो कम से कम चुप रहूं, पाप ना करूं, पाप ना कमाऊं, चुप तो रह सकते हैं ना।
चुप रहूं 100 सुखों का आह्वान करूं, नहीं तो जब भी बोलूं ऐसे बोल हो मेरे जो एक बार तो मुर्दे में भी जान डाल दूं। ऐसे बोल हों जो रोते को हंसा दूं, हिम्मतहीन में हिम्मत भर दूं, जो जीवन की इच्छा छोड़ चुके उन्हें जीवन जीने की ताकत दे दूं। ऐसे बोल हों मेरे जो भगवान से मिलन करा दूं, ऐसे बोल ना हो जो सुनकर फांसी पर लटक जाएं। हमारे शब्द जीवन दान भी दे सकते हैं, जीवन हरण भी कर सकते हैं। आज जितने भी सुसाइड केस हो रहे हैं 90% बोल के द्वारा, अशब्दों के द्वारा, गलत व्यवहार के द्वारा हो रहे हैं। आप सभी बुद्धिमान जानते हैं 2 तरीके हैं मेरे पास। मेरे शब्द औषधि भी बन सकते हैं, मेडिसिन, दवा, मरहम, और मेरे शब्द जख्म भी बन सकते हैं, दर्द भी बन सकते हैं। समझदार हूँ मैं खुद, दोनों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना है खुद तय कीजिए। औषधि बनना है, दवा बनना है, या दर्द बनना है। और यदि दोनों नहीं बन सकते तो कुछ नहीं करो, पाप नहीं करो। पाप से बेटर है कि कुछ भी ना करो, चुप रहो। तो आज से जब भी बोलें अच्छा ही बोलें। बाबा की श्रीमत पर चलना ये पुण्य है। और तीसरा, बाबा की मुरली सुनना महापुण्य है, क्योंकि गीता ज्ञान डायरेक्ट सुनना क्या हो जाएगा, नेट पर, फोन पर, घर पर। देखिए बाबा के घर बाबा के बच्चों के लिए हैं, बाबा के बच्चों के बिना बाबा के घर अधूरे हैं। बाबा के बच्चों बाबा के घर की शोभा है, श्रृंगार है। ये अगर बाबा के घर में नहीं आएंगे तो श्रृंगार कैसे होगा, शोभा कैसे बढ़ेगी घर की। ये तो रूखे बन जाएंगे, रौनक ही खत्म हो जाएगी। आपके घर से बच्चे चले जाएं तो कैसा लगता, भगवान के घर में बच्चे ना आए भगवान के तो कैसा लगेगा। तो आप सब बाबा के एक एक बच्चे क्या हो, 24 घंटे तो आपके, सिर्फ 45 मिनट बाबा के लिए। और जितने कदम चल कर के आओगे उतने कदम क्या होंगे, पदम। अगर आप 100 कदम चल कर के आए, हर कदम में एक पदम, आप जैसा भाग्यशाली तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो बाबा के महावाक्य सुनने के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, बाबा के घर में आना, शुभदानुसार सुबह शाम जब भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ा महापुण्य है अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान की मदद करना। चौथा, सबसे बड़ा महापुण्य अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान की मदद करना। इस समय भगवान को सबसे सख्त आवश्यकता है पवित्रता की, क्योंकि सत्य धर्म स्थापना के कार्य में पवित्रता का सबसे बड़ा योगदान होगा। जिसने अपने जीवन को सिर्फ पवित्र बना दिया वो महापुण्य आत्मा है। केवल सिर्फ पवित्र बना दिया जिसने, बहुत पुण्य आत्मा है वो। तो अपने जीवन को पवित्र बनाना भी बहुत पुण्य आत्मा का बनना है, बहुत बड़ा पुण्य करना है। अपने मुख से एक आत्मा को भगवान का संदेश दूं मैं, बड़े विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ईश्वर का संदेश दूं। और लास्ट में बचता है मेरा धन। और धन के बारे में कहा जाता है कि धन कभी स्थिर नहीं रहता है, चलायमान है, उसको स्थिर किया भी नहीं जा सकता। अभी मान लीजिए किसी के पर्स में, एक माता के पर्स में 500 रुपये हैं, वह धन से कह रही मेरे 500 रुपये हैं। माता गई दुकान पर, एक पर्स खरीद लाई 500 रुपये का। अब किसके हैं वो 500 रुपये? जो 15 दिन से माता पोटली में बांध के घूम रही थी मेरा मेरा कहते, अब वो 500 रुपये किसके हुए? दुकान वाले के। वो दुकान वाला सब्जी मंडी में गया, थैला भर लिया सब्जी का, अब वो किसके हो गए? अब वो सब्जी वाला खुश, मेरे 500 रुपये। वो तेल लेने गया, तेल के डब्बे खरीद लिया, अब वो किसके हुए? तो हैं किसी के वो 500 रुपये। सोचिए, धन स्थिर नहीं रह सकता, वो चलायमान है, घूमता रहता है। लेकिन यदि हम अपने धन का थोड़ा सा भाग पुण्य कर्मों में लगा देते हैं, पर वो निमित्त प्रभु के निमित्त लगा देते हैं, तो वो पूंजी स्थायी पूंजी बन जाती है, जो जन्म जन्म तक मुझे धनवान बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। अगर भगवान ने मुझे 100 रुपये दिए हैं, 99 मेरे, क्या 1 रुपया मैं भगवान के निमित्त नहीं निकाल सकती क्या? 99 मेरे, सिर्फ 1 रुपया भगवान का
और वही 1 रुपया 1 लाख को लेकर आएगा। एक दिन धन का आह्वान करेगा, उसका आकर्षण होगा, क्योंकि जो धन पुण्य के कार्य में लगता है वो धन को आकर्षण करता है, धन का आह्वान करता है, धन लाने के द्वार खोलता है। तो अपने धन का थोड़ा-सा भाग यथाशक्ति ज़रूर पुण्य कार्य में लगाइए। जितना यथाशक्ति 100 में से 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपया जितना हो सकता है, पहले अपना घर परिवार ज़िम्मेवारी, उसके बाद दिल में एक संकल्प रखें, बाबा भी मेरा है, वो गैर नहीं, वो पराया नहीं, उसको मैंने मेरा कहा और मेरों के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं। तो ठीक है, ये 5 पुण्य कर्म रोज करना है, ये मुश्किल तो नहीं है, रोज करना है। बाबा को भोग लगाना, इस तन के द्वारा सेवा करना बाबा की, यज्ञ है बाबा का, कितनों के तन ठीक हो गए। तो ये पुण्य कर्म हमें रोज करने हैं। ओम शांति।